अपने आप इसका टायर लॉक हुआ और ये देखो अपने आप गिरा ये। तब तो यार वो डिस्क छोड़नी चाहिए, लेकिन नहीं, तो उसने तभी भी छोड़ा। ये देखो हाल ही लेता तो मेरा देखो। तो हेलो, स्वागत है आपका एक और क्रेज़ी वीडियो में। तो मेरा में से कोई वीडियो बनाने का मतलब नहीं था, लेकिन मैं अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ और ये मेरे साथ दूसरे टाइम हो रहा है। अब देखो, अपनी लाइफ से ज़्यादा ज़रूरी और कोई चीज़ नहीं होती। तो मैंने बाइक ली थी ड्यूक 200 2019 मॉडल, और इसमें ABS है, ABS मॉडल है। उसका नतीजा बताऊँ क्या है, ठीक है। और जो मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियोस देखते हैं, तो उन्हें पता होगा कि मेरा एक बार पहले भी एक्सीडेंट हो चुका है, कुछ दिन पहले। अब वो हुआ कैसे था, मैंने एक बार डिस्कस कर लिया था इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मुझे था कि यार कुछ हो जाता था, एक आध बार ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, कि मैनेज कर सकते हैं। बाइक को जितना डैमेज हुआ, मैंने इंश्योरेंस क्लेम नहीं की, मैंने अपनी तरफ से जितने मेरा जो मैं पैसे लगा सकता मैंने लगवा लिए, और बाइक मैंने दोबारा से जो चीज़ें रिप्लेस होने वाली थी वो मैंने कर ली। लेकिन आज मेरे हिसाब से ये देखो, ये निशान है इसके, ये लास्ट एक्सीडेंट के निशान है। तो हुआ क्या था, मेरे सामने एक बंदा गिरा और उसे बचाता बचाता मैंने ब्रेक लगाई, ब्रेक ने वर्क नहीं किया। सेकंड टाइम मैंने ब्रेक लगाई तो ब्रेक लॉक हो गई। अब फ्रंट डिस्क अगर लॉक हो जाए तो सोचो क्या हाल होगा। ये देखो, आज मैं अपने फ्रेंड के पास आ रहा था और फ्रेंड के पास आते आते मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं आराम से जा रहा था, बिल्कुल ही सिंपली होता ना कि बस बंदा जा रहा है आराम से, वैसे जा रहा था मैं, और सामने एक छोटा सा खड्डा टाइप समझ लो, ऐसा था कुछ। तो मैंने ब्रेक लगाई, ब्रेक ने वर्क नहीं किया। दूसरी बार ब्रेक लगाई, डिस्क लॉक हो गई फ्रंट, और मैं खड्डे से निकल चुका था। मतलब खड्डा नहीं था, वैसे रैंप टाइप था, वो रैंप था छोटा सा होता है, तो वहाँ से तो मैं निकल गया, लेकिन बाइक अपने आप ही गिर गई। अब फ्रंट अगर ब्रेक लॉक हो जाए और टायर घूमना ही बंद कर दे बिल्कुल, तो ऑब्वियस ही बात है गिरेंगे। और मैं गिरा, और ये देखो मेरे साथ क्या हाल हुआ। अब मेरे यहाँ पे दोनों साइड छोटी छोटी सी खरोंचें वगैरह आ चुकी हैं, और ये देखो मेरे पैर पे, ये इस साइड, ठीक है। देखो पेन तो मेरे अलग से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है कि अगर मैंने इतने पैसे लगाए हैं और मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये देखो इस हैंड पे भी हुआ और सेम इस ग्लव्स होने की, मैं क्योंकि मुझे अनएक्सपेक्टेड वे में गिरा, मुझे खुद नहीं पता था मैं कि मैं गिर भी जाऊँगा ऐसे, बस एकदम से टायर लॉक हुआ, मैं एकदम से टेढ़ा हुआ और गिर गया। अब रुको एक मिनट, बाइक का भी दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखो, तो मेरी बैग जाकर लगी, इस बैग ने ही बचा लिया मुझे, लेकिन इसे कोई खरोच नहीं आई, लेकिन मुझे बहुत कुछ हो गया। रुक जाओ एक मिनट, एक मिनट। तो मेरा कम से कम इसमें 2 लाख से ज़्यादा ऊपर तो ऐसी ही बाइक आती है, और ये अभी हाल देखो इसमें, देखो पूरा अनएक्सपेक्टेड वे में गिरा हुआ, कोई किसी इसमें कोई आकर इसके बीच में नहीं बजा, अपने आप इसका टायर लॉक हुआ और ये देखो अपने आप गिरा ये। वैसे बाइक को ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ, लेकिन अगर टैंक पे स्क्रैच आ गए तो मैं समझ लो काम हो गए। अब मैंने पहले पिछली नंबर प्लेट टूटी थी, अब ये फ्रंट वाली टूट गई। ये तो हर बार ऐसी ढीले हो जाते हैं, ठीक है। अब सोचो यार, अब बिल्कुल ही वर्क कर रही है, अब डिस्क वर्क कर रही है, बिल्कुल ब्रेकिंग का काम कर रही है। ये देखो इसमें मेरा पैर फंस गया, और ये देखो ये टूट गया बिल्कुल, पता नहीं इसका गियर फंस गया, बस लेकर आए हैं इसे किसी तरीके से। और भाई सोचो अगर इस तरीके से कोई ऐसे गिर जाए, अगर देखो ब्रेक लगाओगे, ठीक है, आपको पता है कि अब धीरे होगी, लेकिन अब धीरे होने के बजाय अगर आपकी डिस्क ही लॉक हो जाए फिर, तो मेरे पास ये सेकंड टाइम हो रहा है। और मैंने पहले तो देखो अफोर्ड कर लिया था, कितना मेरा 6,000 से ज़्यादा लग गया था, लेकिन कोई बात नहीं, हैंडल चेंज हुआ, मैंने करवा लिया। अब सोचो अगर ऐसी चीज़ दोबारा से हो रही है मेरे साथ, और इस बार मुझे पता नहीं था उस टाइम, तो चलो ठीक है, उस बंदे को मैं बचा रहा था और मैं गिर गया, तब मैंने अपने आप को भी काफ़ी ज़्यादा तरीके से बचा लिया। लेकिन इस बारी तो भाई अनएक्सपेक्टेड वे था, कि एक्सपेक्ट तो मैंने किया ही नहीं था कुछ ऐसा भी हो जाएगा। और देखो कितना महंगा पड़ गया मुझे, हद से ज़्यादा यार महंगा पड़ गया मुझे ये चीज़, तो हद से ज़्यादा महंगा पड़ गई। देखो अगर आप कार भी आप सोचो, कोई भी कार है, मान लो जैसे कि ये ले लो, ठीक है, एक मिनट यहाँ पे कार खड़ी है, रुको मैं कार पे दिखाता हूँ। तो देखो
ये कार के फ्रंट में डिस्क है, ठीक है। सोचो अगर लॉक हो जाए, जा रही हो आप और लॉक हो जाए और खुल भी नहीं रही डिस्क, ऑब्वियस ही बात है ये टायर रुक जाएगा वहीं पे, ना तो आगे होगा ना पीछे होगा। अगर आप जैसे कि रोक कर साइड पे लगाना चाहते हो तो वो भी नहीं कर सकते क्योंकि टायर लॉक हो चुके हैं। कोई भी यार चीज़ हो, अब इस गाड़ी में लगा लो, ठीक है, इस गाड़ी में अगर ऐसे ही काम हो कि टायर लॉक हो जाए तो आप ना तो आगे कर सकते हो ना पीछे कर सकते हो, कोई चांस ही नहीं है ब्रो, कोई भी चांस नहीं है। और ऐसी वो चीज़ उसके साथ हुई है। तो भाई देखो अगर इतने पैसे लगाए ना, देखो प्रीमियम है, ऑब्वियस ही बात है, KTM प्रीमियम है और प्रीमियम उसके ब्रेक्स हैं, ब्रेक्स तो उसके भी प्रीमियम है। और अगर ऐसा हो, देखो ABS है उसके, देखो सबसे पहले तो मैं कह देता हूँ ABS ने वर्क किया ही नहीं, क्योंकि अगर ABS काम करे तो डिस्क तो लॉक होती नहीं होती, ठीक है। और अगर डिस्क लॉक भी हो जाए तो भाई छोड़ तो दो, डिस्क को छोड़ना भी चाहिए। डिस्क बिल्कुल ही लॉक होगी कि मतलब छोड़ ही नहीं रही बाइक को, मैंने ब्रेक छोड़ दिए लेकिन वो फंस चुकी है, वो डिस्क की तरह से फंस गई उसमें। यार बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा बैड फील हो रहा है, वो भी इसी चीज़ के कारण, ठीक है। अब मेरे साथ ये दूसरी बार हुआ और देखो मेरे चलो ज़्यादा, देखो फिर भी मैं अगर सोचा जाऊँ, मेरा GoPro नया आएगा, इसके ऊपर खर्चा आएगा, ठीक है। और अपना मैंने खुद करवाया उस जो मेरे ये छोटी मोटी सी खरोचें वगैरह लगी हैं। पिछली बार भी मेरी इतनी कुछ नहीं थी खरोचें वगैरह लगी, लेकिन देखो जिस साइड को, देखो अगर आपका टायर लॉक हुआ हो और जिस साइड को टेढ़ा हो गया, ऑब्वियस ही बात है उस साइड तो गिरेगा ही गिरेगा। अब मैं देखो आराम से जा रहा था, कुछ ज़्यादा इसका डैमेज नहीं हुआ, नहीं तो बहुत ज़्यादा कुछ हो जाता है। लेकिन यस, इसका ये हैंडल वगैरह चेंज होगा, ये तो सब कुछ दोबारा से ही पड़ेगा इसका। ये इस चीज़ में खरोच चाहिए, ये फंस गया, ये नहीं काम करेगा। इस साइड तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, अगर एग्जॉस्ट पे हो जाता तो फिर तो मैं गया था। किसी के साथ मेरी टक्कर तक नहीं हुई, अपने आप ही गिरा हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, खुद सोचो क्या कर सकता हूँ। अब ये मेरी सिर्फ ये आम मेरी वर्क कर रही है और ये वाली तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। अब देखो मैं कोई ना कोई एक्शन तो ज़रूर लूँगा, ऐसी बात नहीं है कि मैं एक्शन ना लूँ, मैं इस बार तो एक्शन लूँगा और किसी भी तरीके से मैं। अब देखो मैंने इतने पैसे लगाए हैं और 5 इयर्स की वारंटी तो होती है। तो इन्होंने, जब मैं पहले कहा था कि मेरी बाइक में ये इशू है कि ब्रेक ने वर्क नहीं किया, तो उन्होंने एजेंसी वालों ने कहा कि आपका सेंसर साफ़ होने वाला है। अब सेंसर साफ़ होने वाला है, ठीक है, कर दिया। अब 10 दिनों में क्या दोबारा से सेंसर जो उसके ऊपर मिट्टी जम गई? ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं अपने फ्रेंड के पास आ रहा था बिल्कुल ही आराम से, मैंने सोचा था मैं क्या मतलब कि जैसे ऐसे घूमूंगा, ये करूँगा वो करूँगा, और क्या हो गया, क्या करूँ मैं, ये हाल है। देखो ये बात नहीं है कि कितना मुझे खर्चा मेरा हुआ, देखो ये तो है खर्चा तो ऑब्वियस ही बात है, ये बेफालतू का खर्चा है। अगर आप सोचो कि जा रहे हो, ब्रेक लगाई और डिस्क लॉक हो गई, ब्रेक अब आपने छोड़ भी दी तो छोड़ तो दे यार बाइक, तब तो यार वो डिस्क छोड़नी चाहिए, नहीं नहीं तो उसने तभी मैंने छोड़ा। ये देखो हाल हिले था तो मेरा, देखो पहले मेरे ये मेरे पहले हुआ था, तो मैंने पहले भी जो मेरा अभी ये व्लॉग आया उसमें मैंने डिस्कस किया था कि मेरे पहले चोट लगी थी, मैंने व्लॉगिंग थोड़े दिनों के लिए इसलिए बंद कर दी थी। लेकिन अब इस बार ही तो क्या हो गया, इस बार ही क्या होना था, अपने आप ही ये चीज़ें। ABS का तो मैं नाम ही नहीं लूँगा। अगर ये बाइक में ABS हो ना तो वर्क तो करे, पता नहीं, मुझे नहीं पता है कि क्या यार, इतने पैसे लगाकर अगर आपको ABS ही नहीं वर्क कर रहा, ABS छोड़ो डिस्क ही लॉक हो जाए, फिर ये तो भाई गलत हुआ। मैंने इंस्टाग्राम पे पहले डिस्कस, लेकिन लास्ट मैंने वीडियो नहीं डाली थी मेरे एक्सीडेंट वाली। मैंने सोचा था यार मैं ऐसे ही बना कर डाल दूँ कि यार मेरा एक्सीडेंट हो गया, ये हो, मैं वीडियो डाल दूँ। लेकिन मुझे था कि यार क्या पता कुछ वैसी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, लेकिन सेकंड टाइम नहीं होगा। और सेकंड टाइम मुझे खुद, मैं आराम से था, बिल्कुल ही मुझे पता था, मैं अपने होश में था कि मैं क्या कर रहा हूँ, और अपने आप ही ऐसे ब्रेक लॉक हो जाए। चलो वो तो ठीक था कि मैं अपने फ्रेंड के पास था और फ्रेंड के पास आया हुआ था और बच गया, फिर भी वो आ गया टाइम पे और उसने मुझे संभाल लिया। तो ध्यान रखो, इसका हाल है।
बेफालतू का कैमरा डैमेज कर लिया। ये देखो, तो इस साइड से तो इसकी तरह के एक तरह के ना इसमें होल हो चुके हैं और सेम यहीं पे एक होल हो चुका है। तो इसके लेंस में अंदर पानी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये पूरा बेंड हो चुका है इसका ये वाला हिस्सा। यार बुरा लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि मैं क्या सोच कर आया था, अरे क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसी यार सेफ्टी होनी चाहिए। और मेरे यार देखो शर्ट डाली हुई है, लेकिन शर्ट के अंदर से मेरे खरोचे पूरी, ये पूरा जो पेड़ की वाली साइड होती है, साइडें होती हैं ये वाली और ये वाली, ये पूरी घिस चुकी हैं, खचा खच घिस चुकी हैं। मैं भी देखो, इसी देख लो। नहीं अब तो क्या कहूँ मैं, तो कुछ दिन तो वैसे ही नहीं ब्लॉग्स आएंगे, और ऊपर से मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं यार, ये एजेंसी वालों को। अब तो मैं क्या कर रहा हूँ यार, नहीं अगर इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की और ऊपर से देखो मेरा नुकसान कितना हो गया। ऊपर से यार अगर बाई चांस मुझे कुछ और हो जाता, मेरी अगर हड्डी उड्डी टूट जाती तो फिर क्या, कौन जिम्मेवार था? मैं अपने आप की, हाँ मैं अपने आप ही गिर गया, बाइक चलती चलती लॉक हो गई। चलो जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं यही चीज़ डिस्कस करना चाहता था।